हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। नाउ स्टूडेंट, हम 6 क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे थे प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। नाउ स्टूडेंट, आज हम 3.6 एक्सरसाइज करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट सम है इसका। यहाँ पे HCF हमने फाइंड आउट करना है। सीखेंगे सबसे पहले 18 है जो नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से। नाउ क्योंकि उसने ऊपर कुछ नहीं ना बोला, सिंपल कहा है फाइंड HCF, ठीक है, कोई उसने मेथड नहीं बोला, तो हम HCF जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर बनाने आते हैं ना सभी को। 18 रख लेना पहले यहाँ पे, CD वाला मेथड। ठीक है, अब 18 हमने देखना है सबसे पहले। 18 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? यहाँ पे प्राइम नंबर ही होने चाहिए इस तरफ। ठीक है, ये नहीं कि आप 6 पे ले रहे हो। 18 6 पे टेबल पे भी आता है ना, लेकिन प्राइम फैक्टर मेथड है तो यहाँ पे प्राइम नंबर ही आने चाहिए। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 9 पे। ठीक है, 2 9 ज़ा 18। क्लियर। नाउ 3 ये 9 जो है वो कौन से टेबल पे आता है? 3 के टेबल पे। 3 3 ज़ा 9। क्लियर। नाउ यहाँ पे प्राइम नंबर ही बच गया ना, किसी और टेबल पे नहीं आता ये, तो अब यहीं तक छोड़ दोगे जहाँ उसके बाद 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट साइड पे 48 जो है उसको लिखो ऐसे ही। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर बनाओ। ये कौन से टेबल पे डिवाइड होगा? ये इवन नंबर है, लास्ट पे 8 है ना, इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में अगर आप सामने डिवाइड करके देख सकते हो, नहीं तो यहीं पे भी अब आप बड़े हो सीधे ही लिख सकते हो। कैसे? देखो, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 पे। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 8 कहाँ आता है? 4 पे। 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इजी है ना ऐसे। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगती है तो आप ऐसे रफ में सामने 48 अंदर रख के 2 के साथ डिवाइड करके देखो। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 8 ऊपर से उतारा। 2 4 ज़ा 8। देखो वही आंसर आया ना 24। तो हमने भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहले 24। ठीक है, नाउ 24 जो है अगेन इवन नंबर है, 2 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे। ठीक है, वैसे भी आपको टेबल आते ही हैं। 12 2 ज़ा 24, सभी को पता है ना। नेक्स्ट फिर अगेन 2 पे, 2 6 ज़ा 12। क्लियर। नाउ अगेन 2 पे, 2 3 ज़ा 6। अब ये जो प्राइम नंबर 3 आ गया हमारे पास, 3 किसी और टेबल में नहीं आता तो यहीं पे छोड़ दो इसको। ठीक है, अब 18 के फैक्टर लिख लो इस तरफ। 18 के फैक्टर कौन से हैं? 2 इंटू 3 इंटू ये लास्ट वाला 3 भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद इधर 48 के लिख लो। 48 2 2 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4। 2 जो है वो 4 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, और लास्ट पे 3। क्लियर। सभी प्राइम फैक्टर जो हैं हमने ऐसे लिख लेने हैं। अब इनमें से दोनों में से कॉमन देखना है कि कॉमन कौन सा है, सेम सेम कौन से हैं। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर इक्वल टू, कितने कॉमन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले 2 यहाँ पे है, यहाँ भी है। ठीक है, 1 टाइम लिखना है उसको।
जो कॉमन है। नेक्स्ट 3 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है एक, ठीक है, ये आ गया, इसको कॉमन डाल लो चाहे मल्टीप्लाई, ठीक है, 3। क्लियर। अब सिर्फ 2 और 3 ही कॉमन है और 2 नहीं है इसके पास, ना ही 3 और है ना, तो इसलिए जो सेम सेम है वही लिखेंगे जो कॉमन है, ठीक है। अब जो कॉमन आए हैं हमारे पास फैक्टर, उनको हमने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा हमारे पास HCF, 2 3 6, तो 6 आ गया हमारे पास HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट ये जो HCF फाइंड आउट करने के और भी मेथड हैं, जैसे डिवीज़न मेथड, वो हमने 5th क्लास की वीडियो में किया हुआ है। अगर आपको और इसकी मेथड चाहिए तो आप वहाँ 5th क्लास की वीडियो में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट, अगर आपको समझ आ रहा है बेटा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके, है ना। नाउ सेकंड पार्ट इसका देखो, 30 और 42। अब 30 के प्राइम फैक्टर बनाओगे, 2 के टेबल में ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 15 पे 30, ठीक है। देन 15 ऑड नंबर है, ये 3 पे जाएगा, 3 के टेबल पे 3 5 15, 5 अब प्राइम नंबर आ गया तो यहीं पे छोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 42 को लिखोगे, 42 यहाँ इवन नंबर है तो 2 के टेबल में डिवाइड होगा, आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो इसको, ठीक है, और सीधे भी 2 2 4 2 1 2, ठीक है। नाउ 21 3 के टेबल में और नंबर है ना ये, तो 3 7 21, 7 प्राइम नंबर आ गया तो यहीं पे छोड़ देना इसको, ठीक है। अब ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास वो हमने लिख लेने हैं दोनों के अलग अलग, देन कॉमन निकाल लेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गए 30 के प्राइम फैक्टर, ये 42 के। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, ये 2 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, लिख लिया। फिर 3 सेम सेम है, कॉमन है, वो लिख लिया। और कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो अब 2 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा हमारा HCF 6। क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट है 18 और 60। यहाँ 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करो पहले, फिर 60 के। 18 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 18, देन 3 3 9। 60 जो है वो भी इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 30 पे 60, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 15 पे 30, देन 15 और नंबर आ गया ना, ठीक है। तो ये 3 के टेबल में 3 5 15, ये लास्ट पे जब प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं छोड़ देने हैं, ठीक है। ये सभी आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इनको लिखो अलग अलग ऐसे, ठीक है। 18 के भी लिख लिए ये प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ये वाले। 60 के भी, अब दोनों में कॉमन देखो, ये 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है, सेम सेम दोनों के पास। तो अब 2 और 3 जो कॉमन आए उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, ये आ गया हमारा HCF। नाउ डी पार्ट देखो, 27 और 63। यहाँ पे 27 के प्राइम फैक्टर बना लोगे, 3 9 27, 3 3 9, देन 63 के ये और नंबर है तो 3 पे जाएंगे, ठीक है, दोनों और नंबर हैं। 3 के टेबल में 3, ये डिवाइड कर दो इसको, चाहे जहाँ ऐसे ही लिख लो। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पे, 3 कहाँ आता है, 1 पे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 63 आएगा। नाउ 21 3 के टेबल में 7 पे, ये अब प्राइम नंबर्स आ गए तो यहीं पे छोड़ देना है इसको, ठीक है। आगे 27 के प्राइम फैक्टर लिख लेने हैं, 3 3 और ये वाला 3, ये 63 के 3 3 7। अब दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, ये 3 है सेम दोनों में। नेक्स्ट एक और 3 है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 3 कॉमन। नेक्स्ट HCF जो है, दोनों को जो कॉमन आए उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 3 9 आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट ई पार्ट जो है 36 और 84। पहले 36 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे, देन 84 के, ठीक है। दोनों प्राइम नंबर हैं तो 2 पे डिवाइड होंगे दोनों, ठीक है। ये 2 के टेबल में ये 36 कहाँ पे आता है, 18 पे, ठीक है, चाहे रफ में डिवाइड करके देख लो आप। 2 9 18, देन 3 3 9,
नाउ 84 के प्राइम नंबर्स देखो, 2 के टेबल में 4 पे 8 और 2 पे 4, 2 42 ज़ा 84। नाउ 2 के टेबल में 21 पे 42, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 पे और 2 कहाँ आता है 1 पे, ठीक है। देन 3 7 ज़ा 21, ये प्राइम नंबर आ गया ना लास्ट पे, तो यहीं पे छोड़ दोगे। अब दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लोगे, ये 2 2 3 3, इधर 2 2 3 7। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, ये 2 कॉमन है दोनों में, एक सेकंड भी, ठीक है, 3 भी कॉमन है, 2 2 और 3 कॉमन आ गए, ठीक है। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 आ गया आपके पास HCF। क्लियर। नाउ नेक्स्ट F पार्ट 34 एंड 102। 34 इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा पहले, 2 के टेबल में यहाँ पे 17 2 ज़ा 34। नाउ स्टूडेंट 17 जो है वो प्राइम नंबर है, किसी और टेबल के आंसर में नहीं आता तो यहीं छोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 102 जो है 2 से साइड पे डिवाइड करके देखो, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 51 आ गया, 51 यहाँ लिख लोगे, 51 2 ज़ा 102। नाउ 51 जो है 3 के टेबल में 17 पे आता है, 17 3 ज़ा 51, ठीक है। नाउ इनके प्राइम फैक्टर जो है 2 17 इधर लिख लिए और इसके 2 3 17। अब दोनों में कॉमन देखो, 2 2 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है 17 कॉमन है ना, 2 और 17 कॉमन आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 34 HCF। क्लियर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जी पार्ट देखो, 70 105 और 175, इनके अब हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, ऐसे आप डिवाइड करके देख लोगे सामने, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 0 उतारी, 2 5 ज़ा 10, तो 35 आ गया, वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर 35 जो है 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 ज़ा 35, ये आ गए इसके प्राइम नंबर्स। नाउ नेक्स्ट 105 जो है वो डिवाइड करोगे आप 5 पे कर लो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 21 आ गया, ठीक है। आप 3 के टेबल में 7 पे 21। नाउ ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 105 के, उसके बाद 175 को डिवाइड कर लोगे 5 से, ठीक है। 5 के टेबल में 5 3 ज़ा 15, देन 5 5 ज़ा 25, ये आ गया 35। अब 5 के टेबल में 7 पे 35, तो ये आ गए इनके प्राइम फैक्टर्स। नाउ इनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे लिख लोगे, 70 के 2 5 7, 105 के 5 3 7, ठीक है, 175 के 5 5 7। अब इनमें से कॉमन देखो, अब स्टूडेंट ये ध्यान रखना है आपने कि जब 3 हों आपके पास नंबर्स के, आप HCF फाइंड आउट कर रहे हो तो, ठीक है, तो आपने तीनों में देखना है कॉमन। अगर तीनों में कोई चीज़ कॉमन होगी, सेम होगा डिजिट, तो वही हम लिख सकते हैं। अगर 2 में है, थर्ड में नहीं है, तो हम वो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 2 देखो किसी और में नहीं है तो वो कॉमन नहीं हो सकता, 5 तीनों में है ना, ठीक है, तो 5 लिख लिया कॉमन। नेक्स्ट 7 है तीनों में, ठीक है, वो लिख लिया। अब और कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए 5 और 7 जो हैं वो कॉमन नंबर्स आ गए, फैक्टर्स आ गए, तो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे आपस को, ठीक है, आपस में, तो वो आ जाएगा HCF, 5 7 ज़ा 35। क्लियर। नेक्स्ट H पार्ट में देखो, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका HCF हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 91 जो है वो 13 के टेबल में ही सिर्फ आता है, 7 के टेबल में 13 7 ज़ा 91, ठीक है। तो ये दोनों अब प्राइम नंबर्स हैं, इसको यहीं पे छोड़ दोगे। नेक्स्ट 112, इसे पहले रफ में यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 2 इवन नंबर है ये, तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 ऊपर से उतारेंगे 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, तो ये 56 आ गया यहाँ पे। देन अगेन 56 इवन नंबर है, इसको दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकते हो ऐसे रफ में, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 6 उतारा, 2 8 ज़ा 16, 28 आ गया। नाउ 2 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, 14 पे। अगेन 2 के टेबल में 14 कहाँ आता है, 7 पे। अब ये प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे 49 लास्ट पे है, 7 7 ज़ा 49,
नाउ इनके अलग अलग प्राइम जो फैक्टर्स हैं वो लिख लिए हमने, 7 13, देन 2 4 टाइम और ये 7 इंटू 7। नेक्स्ट 49 का 7 इंटू 7। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें कॉमन नंबर्स तो सिर्फ 7 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अकेला 7 कॉमन आ गया और HCF भी हमारे पास क्या आ गया, 7। क्लियर ना। आई पार्ट देखो इसका, 18 54 और 81 तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स बना लिए। 18 2 के टेबल में 9 पे, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, देन 2 3 3 आ गए 18 के प्राइम फैक्टर, ठीक है। नाउ 54 को, ये इवन नंबर है, लास्ट पे 4 है ना, तो इवन नंबर है पूरा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 14 बन गया इधर, 2 7 ज़ा 14। ऐसे भी आप डिवाइड सीधे कर सकते हो, नहीं तो रफ में सामने लिख के, ठीक है, 54 अंदर लिख के 2 से डिवाइड करोगे तो 27 आ जाएगा। नाउ 27 और नंबर है, ये 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9। क्लियर। उसके बाद 81 3 के टेबल में और नंबर है, 2 पे नहीं जाएगा, 3 27 ज़ा 81। अब 3 के टेबल में अगेन 9 पे 27, फिर 3 के टेबल में 3 पे 9। क्लियर। अब तीनों के प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब कॉमन देखो सब में क्या है, सिर्फ ये 3, ये 3, एक 3 कॉमन, दूसरा एक और 3, ठीक है, तीनों में 2 2 3 तो एटलीस्ट तीनों में है ना, ठीक है, तो वही कॉमन होंगे। अब उनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 3 ज़ा 9, वो आ जाएगा आपके पास HCF। क्लियर। नाउ फर्स्ट का लास्ट पार्ट है 12 45 और 75। अब 12 को पहले प्राइम फैक्टर बनाओगे, 12 2 के टेबल में डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12। नाउ फिर अगेन 2 पे, 2 3 ज़ा 6। अब 3 प्राइम नंबर आ गया तो यहीं पे छोड़ दोगे, 2 2 3 आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नाउ 45 2 पे तो जाएगा नहीं, ये 3 पे डिवाइड होगा, है ना, 3 के साथ जब डिवाइड करोगे इसको तो 15 आएगा, 15 3 ज़ा 45 होता है। नाउ 3 पे 3 5 ज़ा 15, ये 3 3 5 आ गए इसके प्राइम फैक्टर। नाउ 75 3 के टेबल में पहले 3 25 ज़ा 75, देन 5 5 ज़ा 25, तो 3 5 5 आ गए 75 के प्राइम फैक्टर। क्लियर। नाउ कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में कॉमन देखो क्या है, एक 3 है तीनों में कॉमन और कुछ सेम नहीं है, ठीक है। अब 3 आ गया इसका कॉमन फैक्टर और वही आ गया इसका HCF। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो 3.6 का, व्हाट इज HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कॉन्टिन्यूस नंबर, ठीक है, HCF उनका क्या होगा 2 नंबर्स का, ठीक है, 1। क्या आंसर होगा इसका, 1। नेक्स्ट इवन नंबर्स हों अगर, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो उनका HCF क्या होगा, 2, ठीक है, ये आपने याद भी रखने हैं, ठीक है। ये आ गया सेकंड बी का आंसर। नेक्स्ट और नंबर्स हों तो उनका HCF कितना होगा, 1। क्लियर। नाउ स्टूडेंट इसका थर्ड सम देखो, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। तो 2 के फैक्टर 15 के फैक्टर, सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो कहता सो HCF फॉर 4 और 15 इज़ 0। तो बताओ ज़रा, 0 होगा ये, कहता इज़ द आंसर करेक्ट, इफ़ नॉट व्हाट इज़ द HCF, करेक्ट HCF। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो जो 1 होता है वो हर एक का फैक्टर होता है। शुरू में जब हमने वीडियो 3 चैप्टर 3 शुरू किया तो मैंने बताया था ना कि 1 जो है वो हर एक के टेबल में आता है ना, जैसे 4 1 ज़ा 4, 15, 1 तो हर एक के साथ होगा ही होगा। इट मीन्स इसका आंसर होगा नो, द आंसर इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज 1 इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15, therefore HCF of 4 and 15 is 1। ऐसे लिखोगे आंसर आप इसका, ठीक है।
HCF of 4 and 15 equal to 1. क्लियर? नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इस एक्सरसाइज की। और स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी अपने जो भी आपको वीडियोस चाहिए होती हैं आप देख सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।